जिनके पैर घर में टिकते नहीं और बाहर भटकते हैं उसे आवारा भटकू कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आत्मन, तू भी आवारे की तरह अनादिकाल से घर के बाहर भटक रहा है। तेरा घर तो मोक्ष में है, उधर न रहकर तू चारों गति में रकड़ता फिर रहा है। तेरा घर है तेरी आत्मा, तू इसमें रहे और उसके गुणों से ही खेलता रहे, वही श्रेष्ठ है। लेकिन तू तो आवारा पागल है, तेरा मन तो परिवार, धन और 5 इंद्रियों के सुखों में डोलता रहता है। चल आज तुझे दिखाता हूँ कि तू आवारा बनकर कहाँ कहाँ घूमता रहता है। फिर मुझे वचन देना कि तू सिर्फ और सिर्फ आत्मा के अंदर ही लीन बनेगा और तेरे घर में ही रहेगा। तुझे दूसरों की पंचायत में बहुत रस है, इसीलिए यहाँ वहाँ क्या हो रहा है वह जानने के लिए भटकता रहता है। उन दोनों का अफेयर लव चल रहा है और माता पिता को खबर तक नहीं है। उन दोनों ने चोरी छिपे भागकर शादी की है। वह भाग्यशाली 2 नंबर के धंधे में नंबर 1 है। उनकी लड़की 6 महीने से तलाक लेकर घर बैठी है। वह भाई करोड़पति थे, मैच में सट्टा खेलने से रोडपति हो गए। वह बहन पूरे दिन धर्म करती है और उनके बेटे पूरे दिन डिस्को में क्या क्या करते हैं उन्हें क्या पता। दुनिया में बहुत बड़ा वॉर शुरू होने वाला है, लाखों की कत्लेआम होगी। ऐसी कितनी ही बातों में तेरा मन भटकता रहता है। ये सारी बातें बोलने और सुनने का आनंद कुछ और ही है ना? सुन, तुझे बोल रहा हूँ, जरा सुन। वे समस्त जीव अपने कर्म के अधीन हैं। वे जो भी करते हैं वह कर्म से ही करते हैं। तो फिर वह सारी बातें सुनने का, बोलने का आनंद क्यों? तू तेरा काम करना। तेरे क्रोध, मान, माया और लोभ का कोई पार नहीं है। पहले उसका इलाज कर, फिर दूसरों की पंचायत करना। तू खुद में मस्त बन। तेरे सामने स्विमिंग पूल और कीचड़ दोनों है। बोल कहाँ जाना है? तेरे सामने सीरा भी है और विष्टा भी है। बोल क्या खाना है? तेरे सामने शरबत और गटर दोनों हैं। बोल क्या पीना है? तेरे सामने तेरे गुण हैं और जगत के तमाम जीवों की विचित्रता है। बोल किसमें रस लेना है? आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, अवधू अचरज कछुअन लीना। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। माता का तू प्रिय है, इसीलिए यह भाव तेरे आत्मा के हर प्रदेश में जुड़ा है। मैं मेरी माँ का प्रिय लड़का हूँ। तुझे भी अपनी माता से प्रीति बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जो अपने को बहुत चाहता है उसे हम भी धीरे धीरे चाहने लगते हैं। इसमें तेरे संस्कार दृढ़ बनते गए। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। पापा ने तुझे बाइक, गाड़ी सब ला कर दी। उनका प्रेम बढ़ता ही गया और उससे तुझे लगन लगी। मैं मेरे पापा का जान का टुकड़ा हूँ। वह मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मेरे पापा मेरे सब कुछ है। उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे तू और मेरे स्नेह बंधन में फंस गया। बहन की राखी, मुंह में डाली जाती मिठाइयाँ, उसका अपरंपार मीठा मीठा प्रेम, क्या तू भूल पाएगा? वह जब भैया भैया पुकारती तब तू खुश हो जाता था। मेरी प्यारी बहन, वह बहन तेरे लिए कौन? ले, वह गीत तेरे काम में आ गया। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ऐसे तो कितने बंधनों में तू फंस गया। कोई तेरा बेस्ट फ्रेंड बना, तेरा जिगरबंद मित्र, तो यह गीत एकदम मजे से गाता रहता। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तेरी पत्नी रोज तेरी प्रतीक्षा करती है, तेरे लिए रेडी होती है, तेरे खाने पीने का ध्यान रखती है। तू कहीं बाहर गाँव जाता है तो रोती है, घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो चिंता करती है। यह सब कुछ देखकर और अनुभव कर कर तुझे ऐसे ही लगने लगा कि वह मेरी सीता, मैं उसका राम। स्नेह के बंधन में बंधे हुए तुझे कौन छुड़ाए?
आत्मन, ये सारे बंधन सिर्फ इस भव के हैं। इसमें अगर तू फंस गया तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। स्नेह जरूर करना है, पर सबसे एक जैसा। अहंकार और ममता के संबंध से कुछ हासिल नहीं होता। तू किसी का बेटा, भाई, पति, मित्र नहीं, और बाकी कोई तेरे भाई, मित्र, बहन, माता, पिता कुछ भी नहीं। तू यह मारू, मारी, मेरा, ये सब बकबक छोड़ दे। बकरी का बै 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 करना और तेरी ममता की कैसेट समान लगती है। ममता करनी है तो अपने गुणों से करना। मेरी क्षमा कितनी सुंदर, मेरी पवित्रता कितनी सुंदर, मेरा वैराग्य कितना श्रेष्ठ, मेरा चारित्र, मेरे शास्त्र, मेरी सामायिक, इनका अहंकार नहीं बल्कि ममता कर। बाकी सारे लोग पराये हैं, प्लीज उसका ममत्व छोड़ दे। तू नहीं केरा, कोई नहीं तेरा, क्या कर मेरा मेरा। तू नहीं केरा, कोई नहीं तेरा, क्या कर मेरा मेरा। तेरा है सो तेरी पासी, तेरा है सो तेरी पासी। पवर सब ही अनेरा, आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन मेरे हैं। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन मेरे हैं ना। समझो कि तुझे शादी करनी हो, एकदम सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली पढ़ी लिखी श्रीमंत कन्या तुझे मिल सकती है, लेकिन उसे 3rd स्टेज का कैंसर हो और डॉक्टर बोले वह मुश्किल से 2 से 4 वर्ष ही जी सकती है। अब क्या उसके साथ शादी करेगा? क्या उससे प्रेम होगा? और शायद अगर वही लड़की काली, अपंग, बदसूरत और बाड़ी हो और तू दिखने में हीरो नंबर 1 हो, एकदम फिट एंड फाइन हो, तो क्या तू उससे शादी करने के लिए तैयार होगा? तब तो बोलेगा नेवर एवर, व्हाट अ जोक, ऐसी लड़की के साथ मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। क्या हैसियत है उसकी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बराबर ना? तो जरा सोच, तेरा आयुष्य बड़ा है, इतना ही नहीं उससे भी ज्यादा आत्मन, तू तो अमर अविनाशी है, और जिसके साथ तू शादी करेगा उसकी काया तो कैंसर पेशेंट की तरह नश्वर है। कब उसका नाश हो जाएगा उसका पता भी नहीं चलेगा। ऐसी काया से क्या ममता और प्रेम करना। और तो और तेरी काया भी कहाँ रूपवान है, बाहर से रूपवान है तो इसमें क्या। तेरे शरीर के अंदर तो विष्ठा, मल, मूत्र, मांस, खून सब गंदगी का गटर भरा हुआ है, और तेरी आत्मा रत्नत्रयी से सुशोभित है, तो इस बाहर की काया के साथ क्या संबंध करना। लेकिन तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संसारी रूपवान युवान यदि कैंसर वाली लंगड़ी काली लड़की के साथ शादी करेगा तो लोग उस पर हंसेंगे। वैसे ही संसारी रूपवान युवती यदि कैंसर वाले लंगड़े काले छोकरे से शादी करेगी तो लोग उस पर भी हंसेंगे। ठीक वैसे ही तू तेरी नश्वर और गंदी काया के साथ जो प्रेम करता है उसे देखकर ज्ञानी पुरुष तेरी खूब दया करते हैं। कान खोलकर सुन ले, जब काया से संबंध टूटेगा उसके साथ तलाक लेगा तभी तू मोक्ष में पहुंचेगा। जो काया संग छोड़ता है वह मुक्ति संग पाता है, जो काया वास छोड़ता है वह मुक्ति में वास पाता है। काया और मुक्ति दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो नक्की कर ले क्या चाहिए, नश्वर गंदी काया या शाश्वत सुंदर मुक्ति। वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है इनका विलासी। वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है इनका विलासी। वपु
संग जब दूर निकासी, वपु संग जब दूर निकासी, तब तुम शिव का वासी। आप स्वभाव मारे अवधू, सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मारे अवधू, सदा मगन में रहना। मुझे पता है तुझे कितना भी समझा लो तो भी तेरी आवारागिरी छूटेगी नहीं। पूरे गांव की पंचायत, अपनों से राग, काया से माया, इसमें ही तू भटकता रहेगा। तू क्यों नहीं सुधरता पता है तुझे? इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अच्छे इंसान को जब भूत लग जाता है तब वह सारी चीजें तोड़ फोड़ देता है। उसमें उसका क्या दोष? सारा दोष उस भूत का है। तेरे में भी दो भूत घुसे हुए हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। उससे ही तू दुखी और आवारा बनता है। इन दोनों भूत को निकालने की मेहनत तुझे ही करनी होगी। यदि तूने होशियारी से दोनों को निकाल दिया तो तू विश्व का ईश्वर, गांव की पंचायत, अपनों से राग और काया की माया, सारे राग द्वेष के स्वरूप है। जो राग द्वेष से छूटा वह इस आवारागिरी से बच जाएगा। राग निरी सा दोय खवी सा, ये तुम दुख का दीसा। राग निरी सा दोय खवी सा, ये तुम दुख का दीसा। जब तुम उनको दूर करी सा, जब तुम उनको दूर करी सा, तब तुम जग का ईसा। आप स्वभाव मारे अवधू, सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मारे अवधू, सदा मगन में रहना। राग और द्वेष में मुख्य राग ही है, वही द्वेष को जन्म देता है। जब राग इच्छा की पूर्ति नहीं होती तभी द्वेष का जन्म होता है। इसीलिए राग को दूर कर ले। राग यानी अपेक्षा, राग यानी इच्छा। यह अपेक्षा व्यक्ति की या वस्तु की, यह अपेक्षा, आशा तुझे निराशा ही देंगी। जब तक पुण्य प्रबल है तभी तक आशा की पूर्ति होती है, लेकिन एक न एक दिन पुण्य खत्म हो जाएगा। जब पुण्य ही नहीं रहेगा तो आशा पूरी न होकर निराशा को जन्म देगी। तब तू निराश, हताश, उदास हो जाएगा। अमर कुमार का पुण्य खत्म होने पर उसकी सग्गी माता ने उसे राजा को बलि चढ़ाने के लिए दे दिया था। सग्गी माता से हमें कितनी सारी आशाएं होती है। एक दिन वह सारी आशाएं टूट गई। अमर कुमार नवकार के प्रभाव से बच गए। दीक्षा लेकर जंगल में कौसक कर रहे थे तो उनकी सग्गी माता ने उसका खून कर लिया। प्रदेशी राजा का पुण्य जब खत्म हो गया तब उसकी पत्नी सूर्यकांता ने प्रदेशी राजा को भोजन में जहर दे दिया और उसके बाद भी वह बच गया, तो उस कारण से उसने उसका गला दबाकर उसकी श्वास रोककर मार डाला। अपनी प्यारी पत्नी से क्या आशा होती है, पर वह आशा भी टूट गई ना। मणिरथ ने अपने सग्गे भाई की पत्नी को पाने के लिए अपने सग्गे भाई की चक्कू मार कर कत्ल कर दी। सग्गे भाई युग बाहु को बड़े भाई मणिरथ के पास क्या आशा होती है, पर उसे क्या मिला?
चुलनी माता ने अपने यार दीर्घराज के प्रेम के लिए अपने सगे बेटे ब्रह्मदत्त को उसके शादी के दिन ही उसे जलाने के लिए खुद के हाथों से महल में आग लगा दी। पुत्र को माँ से क्या आशा होती है, पर उसे क्या मिला? गर्भवती सीता को राम ने लोगों की बातें सुनकर जंगल में अकेले छोड़ दिया। सीता जैसी पत्नी को राम जैसे पति से क्या आशा होती है? पुण्य के भरोसे आशाओं का पोषण होता है। पुण्य तो चंचल है। इन आशाओं के पीछे लटकना मतलब फांसी पे लटकने के बराबर दुखदाई है। यह सारे दृष्टांत तो चेतन की आशा के निराशा के है। अब पुद्गल की आशा कैसे निराशा में बदलती है, उसके दृष्टांत। सिकंदर को जाना पड़ा। अब जो की दौलत आने पर भी सिकंदर नहीं बचा। इसे थी दौलत की आशा, पर वह उसे न बचा सकी। सनत को शरीर पर आशा थी, निरोगी दृढ़ सशक्त। शरीर ने धोखा दिया, भयानक रोगों का शिकार हुआ उसका शरीर। आज कई लोग साइंस पर आशा किए हुए बैठे हैं। आने वाली दवाइयों से उनके रोग शांत हो जाएंगे, लेकिन यह कितने दिन चलेगा? सभी को एक न एक दिन मरना है। दुनिया की कोई भी बड़ी हॉस्पिटल किसी का आयुष्य नहीं बढ़ा सकती, लेकिन फिर भी इंसान को जीने की आशा है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। फिर क्यों न वह शांति एक धोखा हो? यह आशा रखना सबसे बड़ा बंधन है। इंसान खुद ही खुद को आशा के बंधन से बांधता है। उसे आशा की जेल पसंद आ गई है। पिंजरे में रहा हुआ पंखी आकाश में उड़ने के लिए तैयार नहीं है। आत्मन, तू ऐसा मत बन। इस आशा नाम के बंधन को अपने जीवन से मिटा दे। उसे मिटाने में लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी मुझे काम में आने वाला नहीं है। जब तक मेरा पुण्य है, तब तक पुद्गल और चेतन मेरे काम में आएंगे। पुण्य गया बोले तो सब गया, कोई किसी का नहीं है। मेरे स्वजन मेरे दुश्मन बने तो इसमें क्या आश्चर्य? मेरी मिल्कत मेरी मौत लाए तो उसमें क्या आश्चर्य? आशा छोड़, मोक्ष को जोड़। पार की आशा सदा निराशा, यह है जग जन पासा। पार की आशा सदा निराशा, यह है जग जन पासा। वो काटन को करो अभ्यासा, वो काटन को करो अभ्यासा। लहो सदा सुखवासा, आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन मेरे हैं। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन मेरे हैं। कर्म पुद्गलों ने तुझे कितना नचाया है वह तू जान। कभी तू अदालत में जज बना, मध्यस्थ, अपराधियों को सजा देता, जिससे समाज में सुरक्षित व्यवहार बना रहे। तेरे कलम के आधार पर अपराधी को फांसी मिलती और छूट भी जाते। कभी तू चोर भी बना, भरपूर व्यसन वाला, बलात्कारी, खूनी, समाज में रही पूरी सुरक्षा को बर्बाद करने वाला। जेल में लाठियां खाई, पैसे खिलाकर खुद को छुड़वाया भी होगा। कभी समाज में तेरी घोर बेइज्जती भी हुई। तेरे किए कर्मों के कारण घर घर, गली गली तेरी बदनामी हुई। कभी ऐसा भी हुआ कि तूने दान पुण्य किया, लोग तुझे हार पहनाने लगे, उससे तेरी वाह होने लगी और वही वाह से तू पूजनीय बना एवं समाज में चमकने लगा। इन सारी बातों में खुद को ऊंचा नीचा करने की जरूरत क्या है? यह तो सारे पुद्गल के खेल है। जब तक पुण्य तब तक लीला लहर, पापोदय आने से सब धूलधानी। तू तो गुलाम है कर्मराज का। कर्म राजा खुश होता है तो पुण्य को भेजता है और तू खुश हो जाता है। कर्म राजा जब आग बबूला होता है तो पापोदय को भेजता है, तुझे नाराज कर लेता है। अब इस गुलामी में से बाहर निकलकर आजाद बनना है तुझे। कब हिक काजे, कब हिक पाजे, कब हिक हुआ
भ्राजी कब हिक काजे कब हिक पाजे कब हिक हुआ अब भ्राजी कब हिक जग में कीर्ति गाजी कब हिक जग में कीर्ति गाजी सब पुत्र की बाजी आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। एक अंतिम उपदेश दे रहा हूँ। शुद्ध उपयोग में खेलना, राग द्वेष की मलिनता से दूर रहना, समता में मस्त रहना, रति अरति की विषमता को छोड़ देना, ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान को मिटाना, ध्यानी बनना, चंचलता छोड़ना। इन्हीं फॉर्मूला को अपनाने से कर्म रूपी मैल दूर होकर आत्मा चंद्र के समान निर्मल बन पाएगी। तभी शिव लक्ष्मी तेरे साथ शादी करेगी। स्वाभिमानी शिव नारी कलंक वाले के साथ शादी नहीं करती है। बस आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। कितना मीठा शब्द है अवधू। दुनिया की परवाह नहीं, शरीर की परवाह नहीं, यश अपयश की परवाह नहीं, सदा प्रसन्न सदा खुश, यही है अवधू। शुद्ध उपयोगिनी समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी शुद्ध उपयोगिनी समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी कर्म कलंक को दूर निवारी कर्म कलंक को दूर निवारी जीव वरे आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना अवधू अचरज कछुअन लीना आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।